Hello dear students, today we are going to start the next part of this chapter. It is complex number and today we are starting the topic quadratic equation. It is very simple and we already studied in standard 10th. स्टैंडर्ड 10th में भी हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। देखो अब कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें क्या यूज़ होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा बेस से जाएंगे, 10th का बेस लेके। फर्स्ट में इसका ये कैसा दिखता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है उसकी हम बात करेंगे। तो उसका फॉर्म आप सबको मालूम ही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट इफ द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is 2 then it is called quadratic equation. If the coefficient of x² is 0 then your x² term will be 0, means ये वाला टर्म चला जाएगा। So remaining term is bx plus c and it is linear equation. So we also include in this equation is here a not equal to 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो सर ये भी 0 होगा तो चलेगा, यस। अगर x वाला टर्म आपके पास नहीं है फिर भी चलेगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 एंड इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या फिर वेरिएबल इज 2 हाईएस्ट then it is called quadratic equation. So ये वाला फॉर्म हमने स्टैंडर्ड 10th में देखा था, ax² प्लस bx प्लस c एंड वेर a नॉट इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक मैं आपको इसके एग्जांपल भी दे रहा हूँ, जैसे कि x² प्लस 2 दे दे तो भी चलेगा, x² माइनस 5x प्लस 6 दे देंगे, x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसे सर जो आपने देखे भी। तो दिस ऑल आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फॉर्म highest power of variable is 2 then it's called quadratic, if 1 then it is called linear, all studied in standard 10th। अब हम 11th में जाएंगे। तो आपने स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 4 में इसके रूट्स निकालने वाला एक फॉर्मूला सीखा था, एक मेथड सीखी थी आपने, और वो थी डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या थे? डिस्क्रिमिनेंट। डी फाइंड करके आप फाइंड करते थे, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड क्या थी? डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड ये वाली थी कि अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का रूट निकालो, ठीक है, तो मैं क्या करता था, डिस्क्रिमिनेंट मैं नहीं, आप क्या करते थे स्टैंडर्ड 10th में, पहले a फाइंड करते थे, x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, फिर b फाइंड करते थे, वो आपको मिला -5, फिर c वो मिला 6, फिर आप फाइंड करते थे डिस्क्रिमिनेंट एंड इट इज d। फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला था? b² माइनस 4ac। सो यहाँ पे हम वही ट्राई करेंगे। सो d इज इक्वल टू -5² माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 6। इट इज 25 माइनस 24 एंड क्या आंसर मिला? 1 मिला, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट पे से हम कैसे इसको ऑब्जर्व करते थे? तो ऐसे करते थे, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, क्या है? ग्रेटर देन 0। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर पॉसिबल। रूट्स जो है वो पॉसिबल हो गए और रियल एंड अनइक्वल मिलेंगे, मतलब दो रूट्स मिलेंगे, दोनों अनइक्वल हो गए और रियल्स हो गए।
ठीक है। और उसके लिए एक फॉर्मूला था, ये x है तो x का रूट क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, फॉर्मूला था माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो कैसे करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर दो, b क्या है -5 और उसके आगे भी एक माइनस है तो ये हो जाएगा +5। क्या हो जाएगा, +5 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 1 डिवाइड बाई 2, a है 1, ये हो गया 5 प्लस और माइनस 1/2। सो आपका x क्या मिल गया, मिल जाएगा 5 + 1 6/2 इज 3 और 5 - 1 इज 4/2 मतलब 2। तो आपको दो रियल और अनइक्वल रियल, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स आपको मिल गए अगर d ग्रेटर देन 0। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4। तो एक ऐसा टाइप था, ठीक है। So we get 2 real and unequal roots. Okay. One more example. ये आपको स्टैंडर्ड 10th ही में रिवाइज करवा रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल देख लो ध्यान से। अगर देखो ध्यान से, दूसरा मैं ये वाला ले रहा हूँ। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ x² + 2x + 1, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये 2 है और ये 2x, मतलब a मिल गया आपका 1, b मिल गया 2 और c मिल गया 1। चलो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर मतलब 4 - 4ac, 4 × 1 = 4 × 1 = 4 मतलब डिस्क्रिमिनेंट मिला 0। और ये वाला भी याद रखना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल रहा है तो क्या हो गए, रियल एंड 2 इक्वल रूट्स, मतलब दोनों रूट क्या मिलेंगे, इक्वल रूट, जैसे यहाँ पे डिफरेंट मिल रहे थे। और वो क्या था, फॉर्मूला तो सेम आपको अप्लाई करना है, यही वाला, -b मतलब -2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac मतलब 4, डिस्क्रिमिनेंट जो 0 मिला था 2a मतलब 2, ये मिल गया 0। तो बचा गया -2/2, क्या बचा, -2/2 मतलब -1। x इक्वल टू क्या मिला, -1। तो ये फर्स्ट इसका रूट मिल गया। तो इसके दो रूट्स मिलेंगे, -1 एंड -1, इक्वल रूट्स हो गए, ठीक है। क्योंकि x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर कर दो, आपको ये मिल जाएगा x² + 2x + 1, ठीक है। तो x + 1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स होगा, x + 1 = 0, x + 1 = 0, सो x = -1 एंड -1, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप था। अगर d = 0 है देन रियल एंड 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। और बस थोड़ी सी देर है, यहाँ पे थर्ड नंबर ये वाला था, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इक्वल रूट्स पॉसिबल नहीं है। आप 10th में ऐसा लिखते थे, अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स पॉसिबल नहीं है। मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हम, इफ आई से फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0, so we have a = 1, b = 1, c = 1। Now find discriminant b² मतलब 1 - 4ac, it is 4, so answer is -3, it is less than 0. So how can we find the roots? -b plus or minus under root of discriminant b² - 4ac upon 2a मतलब 2 मिला। अब ध्यान रखो, यहाँ पे -3 का रूट 10th में पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम वहाँ पे ये लिखते थे रूट्स पॉसिबल नहीं है। बट 11th साइंस में यहाँ पे रूट पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे,
हमको मालूम है -1 का रूट होता है आयोटा और √3 का √3, सो हमको दो रूट्स मिल गए, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। सो इट इज क्लियर। 10th का थोड़ा रिवाइज किया, 11th साइंस थोड़ा अंदर डाला और पूरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एग्जांपल अभी करते हैं, पहले बेसिक समझ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट आपको ग्रेटर देन 0 मिले, ठीक है। तो दोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, देन देयर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड डिस्क्रिमिनेंट इफ 0 है तो रियल एंड टू इक्वल मिलेंगे, और अगर लेस देन 0 है तो रूट्स पॉसिबल नहीं था अब तक। वो 11th साइंस में हमने पढ़ा, द रूट ऑफ -1 इज आयोटा, सो आई कैन राइट √3 आयोटा, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला भी याद रखना है, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a, या तो फिर आप ये डिस्क्रिमिनेंट है ना d b² - 4ac, तो -b प्लस और माइनस √d / 2a, ऐसे भी आप लिख सकते थे, ठीक है। Let's start exercise 5.3. The first example is solve x² + 3 = 0. Solve this quadratic equation. For solving this quadratic equation, first of all, write down a, b and c. We have a = 1, x वाला टर्म ही नहीं है, so b = 0 and c = 3। या तो फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a b c लेके आप कर सकते हो, ठीक है, डू इट योर सेल्फ। और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर दो टर्म्स है तो, x² = -3 क्या होगा, -3, सो x प्लस और माइनस √(-3), प्लस और माइनस √(-3), -3 का रूट क्या होता है, √3 आयोटा। तो दो रूट्स मिल गए आपको, एक प्लस √3 आयोटा और एक माइनस √3 आयोटा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2x² + x + 1। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 2x² + x + 1 = 0। a क्या हो गया आपका 2, b क्या हो गया 1 और c क्या हो गया 1, ठीक है। ए बी सी मिल गया। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d, b² मतलब 1² - 4ac, 1 - 8 इट इज -7 < 0। सो ये रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। इसके रूट्स क्या मिलेंगे, x = -b प्लस और माइनस डिस्क्रिमिनेंट / 2 है, यही होगा ना। b² - 4ac की जगह पर मैंने d लिख दिया, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और एक d याद रखना है, बाकी सब सिंपल है। -b -1 प्लस और माइनस √-7 / 2 × 2 मतलब 4, तो ये हो गया -1 प्लस और माइनस √7 आयोटा बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूट्स आपको मिल गए। फर्स्ट रूट क्या हुआ, फर्स्ट रूट होगा -1 प्लस √7 आयोटा बाई 2, और सेकेंड रूट क्या होगा -1 माइनस √7 आयोटा बाय 2, ठीक है। नंबर थर्ड, सॉल्व द इक्वेशन x² + 3x + 9। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा x² + 3x + 9, वी हैव a = 1, b = 3, c = 9। व्हाट इज योर d? देखो ये एग्जांपल मैं पूरा लिखता हूँ क्योंकि आपको पैटर्न मिल जाए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर बाकी सब में डायरेक्ट जाऊँगा। d = b² - 4ac, it is 3² - 4, 1 and 9, 9 - 36, it is -27, which is less than 0. Okay, so the roots are x = ऐसा लिखना है अच्छे से, -b प्लस और माइनस √d / 2 है। So x = -3 प्लस और माइनस √-27
डिवाइड बाई 2 1 जा 2 x इक्वल टू -3 प्लस और माइनस √27 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ऐसे लिखने का द रूट्स आर -3 प्लस √27 आयोटा बाई 2 एंड -3 माइनस √20 अरे हाँ -√27 आयोटा बाय 2। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, सो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 4 है, सॉल्व द इक्वेशन -x² प्लस x -2 इक्वल टू 0। A, what is your A? A is -1. What is your B? B is 1 and C is -2. A B से फाइंड हो गया, D फाइंड करो। चलो D is B² 1² -4 -1 -2 1 minus plus minus as it is 8, it is -7 less than 0। क्या होगा? less than 0। so your roots are x equal to -b -1 plus or minus under root -7 और 2 -1। ये क्या होगा? -1 प्लस और माइनस √7 आयोटा बाय -2। तो the roots are -1 plus √7 iota by -2 and -1 minus √7 iota by -2। फिर देखो नंबर 5 6 आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 वो आपको घर से करना है, डू इट योर सेल्फ होमवर्क में। नंबर 7 में करवा रहा हूँ। √2x² प्लस x प्लस √2। व्हाट इज योर ए क्या होगा? √2। योर b इज 1 एंड c इज √2। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d इज b² 1 -4 a इज √2 c इज √2। 4 2 जा 8, सो ये क्या हो जाएगा? -7। इट इज लेस देन 0। ठीक है, हाउ टू फाइंड द रूट्स? x -b मतलब -1 प्लस और माइनस √7 डिवाइड बाई 2a मतलब 2√2। तो ये आपके आंसर मिल गया -1 प्लस और माइनस √7 आयोटा बाई 2√2। इसको √2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, नंबर 8 √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। so a equal to √3, b is equal to -√2 and c is equal to 3√3। so what is your b² minus 4ac? minus √2 का स्क्वायर इट इज +2 -4 √3² is 3 3√3² is 9 3 जा 27। ओके, तो ये क्या होगा? 2 4 3 जा 12 into 27, it is -322 which is less than 0। so your answer is -b मतलब √2 प्लस और माइनस डायरेक्ट लिख रहा हो 322 आयोटा डिवाइड बाई 2a मतलब 2√3। नंबर 9 x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। टेक एलसीएम, √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। a इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू √2, c इक्वल टू 1। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, √2² is 2 -4 √2² is 2 c1 2 -8 it is -6 which is less than 0। so x equal to -b मतलब -√2 प्लस और माइनस अंडर रूट -6 डिवाइड बाई 2 into 1। आगे आप कर सकते हो, यहाँ पे √6 आयोटा लिखना है। नंबर 10
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट टू प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसका एलसीएम ले लो, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बाकी सेम मेथड आगे जो है वो आपको करना है, ठीक है। डू इट योर सेल्फ। एक दो मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो भी आपको करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के अंदर हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके रूट्स कैसे मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है।